राजधानी भोपाल हथाईखेड़ा डैम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी संस्था द्वारा निरंतर 31 वर्षों से छठ पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा, समाजसेवी गोविंद गोयल, रामबाबू शर्मा और शहर के अनेक समाजसेवी छठ पूजा महोत्सव में शामिल हुए। छठ पूजा महापर्व पर समिति अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह ने कहा, छठ मैया की कृपा सभी के ऊपर बनी रही। ये पर्व आस्था का पर्व है। महिलाएं व्रत रखकर सूर्य भगवान की पूजा करती है। टीम स्पिरिट के साथ हम छठ मैया की आराधना करें और छठ मैया की जो दिल से मन से उनकी स्तुति करता, प्रार्थना करता, भगवान सूर्यदेव की आराधना करता। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ उगते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है और डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। और हम सब यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। सूर्यदेव की तरह आप भी इस प्रकार से समाज में चमकते रहे और जो भी राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था जो भी काम बताएंगे, चिंता मत करो कि मैं महापौर नहीं हूँ। आप सब लोगों ने, बिहार समाज के सबने मुझे आशीर्वाद दिए कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाया है। कभी भी कोई घाट का या कोई भी काम होगा मुझे जरूर बताना, क्योंकि सुनील हमारा यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि है, राम बाबू है। हम सब लोग मिलकर जो काम बताओगे उस काम को पूरे के साथ मिलकर करेंगे और आप सबके ऊपर छठ मैया की इसी प्रकार से कृपा बनी रहे। आप और कपड़े बदल लिया करती थी। निश्चित रूप से इसकी शुरुआत आपने यहाँ पर करी और यहाँ से ये ट्रेंड भैया, आलोक भैया, झारखंड तक गया, बिहार तक गया। आज वहां भी जितनी संस्थाएं चेंजिंग रूम बना रही है और ये ट्रेंड जो आप लाए थे, निश्चित रूप से मैं आभारी हूँ और बहुत बहुत साधुवाद आपको। और निश्चित रूप से हम अभी परसों बैठे थे, फिर एक मीटिंग हुई कि अब मिलने चलना है आपसे। बहुत सारी उम्मीदें संस्था को है आपसे। तो चेंजिंग रूम पक्के बनवा लो सांसद निधि से लेके और उसकी देख रेख करो और साल भर तक हमारी माताएं बहनों को भी व्यवस्थित रूप से हम उसका संधारण ये प्लानिंग के साथ आपसे मिलेंगे। निश्चित रूप से आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सारे भर दिया दामन उसका खुशी से जो अर्ज लाया है मुझको देने से। हमने संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष शंकर मंडल जी स्वागत कर रहे हैं, मनोज तिवारी जी स्वागत कर रहे हैं, देवाशीष भैया, गोविंद गोयल जी का पुष्प। हमारे भी चेतन जी मौजूद है, कृपया उनका भी स्वागत करें। हमारे भी नेमी चंद चौकसे जी उपस्थित है, कृपया उनका भी स्वागत करें। देखिए, आज पूरे हर्षोल्लास भरे वातावरण में पूरे देश में छठ मैया की पूजन की जा रही है, उनकी आराधना की जा रही है, भगवान सूर्यदेव की आराधना की जा रही है। पिछले कई वर्षों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था के द्वारा हमारे भाई पुरुषोत्तम जी, जो राजधानी भोपाल के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, लगातार पूरी टीम को एकजुट करके छठ पूजा महोत्सव मनाते हैं। आज मैं इसमें शामिल हुआ हूं। छठ मैया से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी देशवासियों के ऊपर सदैव आपकी कृपा बनी रहे, भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहे, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, सबके ज़िंदगी के अंदर किसी प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, बीमारी हैं, उनसे आप रक्षा करें, सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भोजपुरी एकता संस्था भोपाल द्वारा आयोजित जो आनंद नगर में कार्यक्रम होता है, ये गजब का होता है। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। ये छठ मैया के भक्त यहाँ बहुत आते हैं, सब खूब पूजा करते हैं, सब मैया का आशीर्वाद लेते हैं। और इसमें पुरुषोत्तम सिंह जी
और शंकर जी और उनके सबके साथियों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ सबकी कामना पूरी करे, सबको खुश रखे और परमात्मा इन सब के ऊपर मेहरबानी करे, यही मेरी माता से कल्पना है। छठ पूजा के इस पावन अवसर पर निमंत्रण जैसे अतिथियों को दिया, सब लोग आए। हमारे साथी, हमारे बड़े भाई आदरणीय गोविंद गोयल जी हमारे बीच में उपस्थित हुए, उन्होंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और निश्चित रूप से ये 32वां साल है, लगातार 31 साल से ये 32वें साल में संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग से कि छठ पूजा घाट पर हमारे द्वारा यह मंच बनाया जाता है, मंच सजाया जाता है। हमारी माताएं बहनें जो यहाँ व्रत रखती हैं उनके लिए यह मंच यहाँ सजाया जाता है। और अभी आज डूबते हुए सूर्य को हमारी माताओं बहनों ने परिवार सहित यहाँ पर अर्घ दिया है। कल सुबह भगवान सूर्य फिर सूर्योदय होगा और फिर हमारी माताएं बहनें कल यहाँ पर उपस्थित होंगी। और यहाँ पर हमारे इस मंच पर आज छठ मैया के गीतों का कार्यक्रम रखा गया। एक हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है, बहुत ही सारे बच्चों ने यहाँ वहाँ पर सेल्फी ली है, जो कि सूप और आपका सूपा और डलिया और इन सब चीज़ों से सजाया गया है। और निश्चित रूप से ये जो पर्व है ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक फलों से इसकी पूजन की जाती है, बहुत ही शुद्धता के हिसाब से उसका पूजन होता है। और निश्चित रूप से व्रत रखने वाली माताओं बहनों का और यहाँ पर जो हुजूम धर्म प्रेमी बंधुओं का होता है उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और ये एक ऊर्जा देता है कि हम लोग हर वर्ष एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ इस कार्य को कर सकें।